कभी सोचा है, हमारा दिमाग सच में थकता उस काम से नहीं जिसे हम पूरा करना चाहते हैं, बल्कि उन अदृश्य रुकावटों से थकता है जो हर कुछ मिनट में हमारी सोच को बीच से तोड़ देती है। हम अपने अंदर गहराई से जानते हैं कि हम कुछ बड़ा बन सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं या किसी मुश्किल लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, लेकिन मोबाइल की एक छोटी सी आवाज, स्क्रीन पर चमकी एक नोटिफिकेशन या किसी ऐप का अचानक याद दिला देना हमारी पूरी फ्लो को ऐसे काट देता है जैसे मन के भीतर उभरती कोई धारा अचानक रोक दी गई हो। ये टूटता हुआ ध्यान धीरे धीरे हमारी सबसे कीमती क्षमता, गहरी सोचने की शक्ति को कमजोर कर देता है। और यही वो क्षण है जहां कॉल न्यूपोर्ट का नाम सामने आता है। मिड से प्रशिक्षित जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और आधुनिक कामकाज की दुनिया में ध्यान की विज्ञान को समझने वाले चंद विचारकों में से एक न्यूपोर्ट हमें ये दिखाते हैं कि आज के समय में असली सफलता उसी की है जो अपने दिमाग को बिखरने से बचा लेता है। उनकी किताब डीप वर्क हमें यह समझाती है कि ध्यान एक साधारण आदत नहीं, बल्कि एक मानसिक अनुशासन है, एक ऐसी क्षमता जो दुनिया को बदलने वाले लोग चुपचाप भीतर ही भीतर रोज बनाते हैं। ये किताब बताती है कि डिस्ट्रैक्शंस हमारी क्रिएटिविटी को कैसे खत्म करते हैं, हमारा दिमाग शैलो टास्क्स में क्यों फंस जाता है और हम किस तरह धीरे धीरे अपने भीतर वो गहराई वापस ला सकते हैं जो एक महान काम को जन्म देती है। इस वीडियो में हम इस किताब के उन विचारों, नियमों और तरीकों को समझेंगे जो न सिर्फ आपको बेहतर काम करना सिखाएंगे, बल्कि आपको ये भी दिखाएंगे कि आपका दिमाग कितनी अद्भुत चीजें कर सकता है। बस उसे पूरी तरह किसी एक दिशा में टिकने का मौका चाहिए। चैप्टर 1 डीप वर्क इज वैल्यूएबल। आज की दुनिया में सीखने की गति, काम की गुणवत्ता और दिमाग की क्षमता सब एक ही चीज पर टिके हुए हैं। आप कितनी गहराई से ध्यान लगा सकते हैं। चैप्टर 1 में कॉल न्यूपोर्ट यही बताते हैं कि डीप वर्क सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि आधुनिक युग की सबसे कीमती स्किल है। वे कहते हैं कि चाहे आप साइंटिस्ट हो, राइटर, एंटरप्रेन्योर, कोडर, स्टूडेंट या क्रिएटर, कुछ भी मीनिंगफुल तभी जन्म लेता है जब आपका दिमाग अनइंटरप्टेड सोच में उतरता है। किसी नई स्किल को तेजी से सीखना हो, किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हल करना हो, किसी इनोवेशन को जन्म देना हो या ऐसा काम करना हो जो दुनिया में नई वैल्यू पैदा करे, इन सब की असली नींव डीप वर्क में ही है। आज के समय में इंफॉर्मेशन अनंत है, लेकिन अटेंशन सीमित है। इसलिए जो व्यक्ति अपनी लिमिटेड अटेंशन को एक दिशा में टिकाकर गहराई में उतर सकता है, वही एक्स्ट्राऑर्डिनरी निकलता है। न्यूपोर्ट बताते हैं कि डीप वर्क हमारे कॉग्निटिव एबिलिटीज को उनकी सीमा तक पुश करता है और यही पुश स्किल बिल्डिंग तथा मास्टरी को जन्म देता है। उनका सिंपल फॉर्मूला, हाई क्वालिटी वर्क, टाइम स्पेंट, इंटेंसिटी ऑफ फोकस, इस बात का साइंटिफिक प्रमाण है कि आपकी प्रोडक्टिविटी आपकी एनर्जी या घंटों पर नहीं, बल्कि उस इंटेंसिटी पर निर्भर करती है जिससे आप किसी काम में उतरते हैं। चैप्टर 1 ये भी समझाता है कि डीप वर्क ऑटोमेशन प्रूफ है। दुनिया में लाखों जॉब्स टेक्नोलॉजी से बदल रही है, पर जो काम गहरी ह्यूमन रीजनिंग, क्रिएटिविटी और हाई लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग मांगते हैं, वे मशीनों से नहीं हो सकते। इसलिए फ्यूचर वही लोगों का है जो डीप थिंकिंग में सक्षम है। जब आपका दिमाग डिस्ट्रैक्शन से मुक्त होकर पूरी शक्ति के साथ किसी कठिन चैलेंज से भिड़ता है, तो न्यूरॉन टू न्यूरॉन नए कनेक्शंस बनते हैं, स्किल की क्वालिटी तेजी से बढ़ती है और आप हीरा तराशने वाले क्राफ्ट्समैन की तरह अपने काम को अगले स्तर पर पहुंचाते हैं। डीप वर्क रेयर है, लेकिन वैल्यूएबल इसीलिए है क्योंकि दुनिया शोर से भरी है, पर गहराई से सोचने वाले बहुत कम हैं। न्यूपोर्ट का तर्क यही है, अगर आप डीप वर्क सीख लेते हैं तो कंपटीशन खत्म हो जाता है, क्योंकि जो चीजें दूसरों को 10 घंटे लगती हैं, उन्हें आप 2 घंटे में असाधारण गुणवत्ता के साथ पूरा कर लेते हैं। चैप्टर 1 ये एहसास दिलाता है कि डीप वर्क सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि एक अनफेयर एडवांटेज है, एक ऐसा मेंटल शार्पन्ड एज जो आपको तेज, स्पष्ट, क्रिएटिव और रेयर बनाता है। चैप्टर 2 डीप वर्क इज रेयर।
आज की दुनिया में डीप वर्क की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि ये जितना वैल्यूएबल है उतना ही रेयर होता जा रहा है। चैप्टर 2 में कॉल न्यूपोर्ट बताते हैं कि आधुनिक कार्यस्थल इस तरह डिजाइन ही नहीं हुए कि मनुष्य अनइंटरप्टेड ध्यान में उतर सके, बल्कि वे ऐसे बने हैं जहां लगातार इंटरप्शंस ही नॉर्मल बन चुके हैं। ओपन ऑफिसेज में हर तरफ आवाजें, स्क्रीन पर अनगिनत टैब्स, हर मिनट आने वाले मैसेजेस और इंस्टेंट रिप्लाईज का कल्चर, ये सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जहां गहराई से सोचना लगभग असंभव हो जाता है। आज के नॉलेज वर्कर्स अक्सर बिजनेस को प्रोडक्टिविटी समझने की गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि हर समय उपलब्ध रहना, जल्दी जल्दी रिप्लाई करना, मीटिंग्स में जूझना और लगातार छोटी छोटी एक्टिविटीज में लगे रहना उन्हें वैल्यूएबल बनाता है। लेकिन न्यूपोर्ट दिखाते हैं कि ये शैलो वर्क का जाल है। ऐसी सुपरफिशियल एक्टिविटीज जो दिखने में बहुत काम जैसी लगती है, पर असल में हमारी क्षमता, क्रिएटिविटी और ग्रोथ को खा जाती है। समस्या यह है कि इंस्टीट्यूशंस और कंपनीज के पास अभी भी डीप वर्क की वैल्यू मापने का कोई स्पष्ट तरीका नहीं है। इसलिए लोग वही करते हैं जो तुरंत नजर आता है। बिजी दिखना, एक्टिव रहना, हर चीज पर हैरान कर देने वाली स्पीड से रिस्पॉन्ड करना। ऐसी संस्कृति में डीप वर्क को महत्व नहीं मिलता, क्योंकि डीप वर्क शांत है, धीमा है, अंदर की दुनिया में उतरता है और बाहर से देखने पर आइडल भी लग सकता है। यही कारण है कि लोग गहराई के बजाय एक्टिविटी बेस्ड आइडेंटिटी बनाने लगते हैं। न्यूपोर्ट इस चैप्टर में बताते हैं कि शोरगुल वाली इस दुनिया में डीप वर्कर्स इसलिए रेयर बनते जा रहे हैं क्योंकि शैलो टास्क्स को अर्जेंट बना दिया गया है, जबकि डीप टास्क्स को ऑप्शनल माना जाता है। इसी वजह से डीप वर्क एक ऐसी क्षमता बन जाती है जो बहुत कम लोगों में बची है, और जो इस क्षमता को विकसित कर ले वे कंपीटिंग भीड़ से बहुत आगे निकल जाते हैं। कॉल न्यूपोर्ट ये भी बताते हैं कि रेयर होने का मतलब ही वैल्यूएबल होना है। जिस स्किल को बहुत कम लोग करते हैं वही स्किल सबसे ज्यादा कमाती है, सबसे ज्यादा जॉब्स सुरक्षित करती है और सबसे बड़े ब्रेक थ्रूज को जन्म देती है। चैप्टर 2 ये साफ कर देता है कि अगर आप अपने करियर में वास्तव में अलग खड़े होना चाहते हैं तो आपको वही स्किल अपनानी होगी जो आज रेयर हो चुकी है। गहराई से सोचना और अनइंटरप्टेड वर्क करना, यही रेयरिटी डीप वर्क को आपके लिए एक शक्तिशाली एडवांटेज में बदल देती है। चैप्टर 3 डीप वर्क इज मीनिंगफुल। हम सभी जिंदगी में अर्थ, मीनिंग खोजते हैं। ऐसा काम, ऐसी दिशा, ऐसा प्रयास जो हमें ये महसूस करवाए कि हम सिर्फ समय नहीं काट रहे बल्कि कुछ वास्तविक और मूल्यवान बना रहे हैं। चैप्टर 3 में कॉल न्यूपोर्ट बताते हैं कि डीप वर्क केवल प्रोडक्टिव नहीं बल्कि गहराई से मीनिंगफुल होता है। हमारा दिमाग तब सबसे ज्यादा संतुष्टि महसूस करता है जब वह किसी चुनौतीपूर्ण काम में पूरी ताकत से डूब जाता है। न्यूरोसाइंस कहता है कि जब हम किसी जटिल समस्या, किसी क्रिएटिव टास्क या किसी हाई स्किल एक्टिविटी में अनइंटरप्टेड उतरते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो खुशी, तृप्ति और अकॉम्प्लिशमेंट की भावना पैदा करते हैं। यही स्टेट है जिसे मनोवैज्ञानिक मिहाली Csikszentmihalyi ने फ्लो कहा है। एक ऐसा मानसिक अनुभव जिसमें समय धीमा पड़ जाता है, बाकी दुनिया फेड हो जाती है और इंसान अपने काम के साथ एकाकार हो जाता है। कॉल न्यूपोर्ट बताते हैं कि फ्लो कोई लक्ष्य नहीं, ये मनुष्य की प्रकृति का सबसे सुंदर संस्करण है। जब हम शैलो डिस्ट्रैक्शंस में उलझकर छोटे छोटे टास्क्स में फंसे रहते हैं तो हमें जल्दी थकान, बेचैनी और एक अजीब सी अधूरीपन का एहसास होता है। लेकिन जब हम डीप वर्क करते हैं तो हमारा मन शांत, केंद्रित और शक्तिशाली महसूस करता है, जैसे हमारा दिमाग आखिरकार वही कर रहा है जिसके लिए वो बना है। न्यूपोर्ट के अनुसार मीनिंग केवल बड़े लक्ष्यों से नहीं आता, मीनिंग उस प्रक्रिया से आता है जिसमें आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करते हैं और कुछ ऐसा बनाते हैं जो पहले नहीं था। डीप वर्क यही अवसर देता है, एक ऐसा अनुभव जिसमें आप अपने स्किल्स को उनकी सीमा तक पुश करते हैं, अपने अंदर छिपी क्षमता को जगाते हैं और ये महसूस करते हैं कि आप सिर्फ दुनिया को कंज्यूम नहीं कर रहे, आप दुनिया में कुछ जोड़ रहे हैं।
चैप्टर 3 मानता की इस अनकही सच्चाई को उजागर करता है कि आसान काम, तेज डिस्ट्रैक्शन और सुपरफिशियल टास्क्स कभी भी असली संतुष्टि नहीं देते। मीनिंग हमेशा वहां मिलता है जहां स्ट्रगल होता है, जहां मेहनत लगती है, जहां आपका पूरा मन किसी एक दिशा में लग जाता है, जहां आप अपने मन को मास्टर की तरह इस्तेमाल करते हैं, न कि एक मशीन की तरह रिएक्ट करते रहते हैं। न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क हमारी मनोवैज्ञानिक खुशी को बढ़ाता है, हमारे दिमाग को मजबूत बनाता है और जिंदगी में एक गहरा उद्देश्य भर देता है। इसलिए डीप वर्क सिर्फ करियर स्किल नहीं, एक फुलफिलिंग लाइफ जीने का तरीका है। जब आपका काम मीनिंगफुल महसूस होने लगे, तभी आपकी जिंदगी भी गहरी और रिच बनती है। रूल नंबर 1, वर्क डीपली। आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी चुनौती ये नहीं कि हमारे पास काम बहुत है, बल्कि ये कि हमारा मन गहरी एकाग्रता को संभालने की क्षमता खोता जा रहा है। कॉल न्यूपोर्ट इस चैप्टर की शुरुआत एक बहुत ही सरल लेकिन चौंकाने वाले इंसाइट से करते हैं। मानव इच्छा शक्ति सीमित होती है और हर बार जब हम डिस्ट्रैक्शंस को रोकने की कोशिश करते हैं, हम उसी सीमित विल पावर को खर्च करते हैं। इसलिए डीप वर्क करने के लिए इच्छा शक्ति पर निर्भर रहना बेकार है। हमें अपनी जिंदगी को इस तरह डिजाइन करना होगा कि गहराई में उतरना हमारा डिफॉल्ट मोड बन जाए। न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क एक एक्ट ऑफ डिसिप्लिन नहीं, बल्कि एक एक्ट ऑफ डिजाइन है। अगर आप खुद को हर बार मोटिवेशन के भरोसे छोड़ देंगे, तो आपका दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनेगा, शैलो टास्क्स, क्विक रिप्लाईज और माइंडलेस स्क्रॉलिंग। लेकिन अगर आप अपने दिन में रिचुअल्स, बाउंड्रीज और फिक्स्ड सिस्टम्स बना लेते हैं, तो डीप वर्क एफर्टलेस हो जाता है। न्यूपोर्ट इस रूल में बताते हैं कि डीप वर्क करने के 4 अलग अलग तरीके हैं और हर इंसान अपने लाइफस्टाइल के अनुसार इनमें से कोई भी अपना सकता है। पहला है मोनेस्टिक फिलॉसफी, जहां आप डिस्ट्रैक्शंस को लगभग पूरी तरह खत्म कर देते हैं और खुद को सिर्फ एक महत्वपूर्ण लक्ष्य के लिए समर्पित कर देते हैं। ये एक्सट्रीम फोकस का मॉडल है जो उन लोगों के लिए बना है जिनका जीवन एक ही बड़े पर्सुएट पर टिकता है। दूसरा है बाइमॉडल फिलॉसफी, जिसमें आप अपने स्केड्यूल को 2 हिस्सों में बांटते हैं, कुछ दिन या घंटे पूरी तरह डीप वर्क के लिए और बाकी शैलो टास्क्स के लिए। तीसरा है रिदमिक फिलॉसफी, जो डीप वर्क को एक दैनिक आदत बना देता है, जैसे हर सुबह 2 घंटे सिर्फ अनइंटरप्टेड फोकस का समय। और चौथा है जर्नलिस्टिक फिलॉसफी, जिसमें आप दिन के किसी भी छोटे खाली पल में तुरंत डीप वर्क में उतर जाते हैं। ये मुश्किल है, लेकिन समय के साथ मास्टरी लाता है। इस चैप्टर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा वह है जहां न्यूपोर्ट बताते हैं कि डीप वर्क एक तरह का रिचुअल होना चाहिए, न कि एक वेग इंटेंशन। आपको यह तय करना होगा कि आप कहां डीप वर्क करेंगे, कब करेंगे, कितनी देर करेंगे और किन टूल्स का उपयोग करेंगे। जितनी क्लैरिटी आपके सेटअप में होगी, उतनी आसानी से आपका दिमाग गहराई में जाएगा। इसके बाद आता है दी ग्रैंड जेस्चर, एक ऐसा कदम जिसके बारे में सुनकर आपको तुरंत सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। इसका मतलब है कि आप किसी इंपॉर्टेंट डीप टास्क के लिए इतना बड़ा कमिटमेंट कर दें, जैसे वातावरण बदलना, एक्स्ट्रा एफर्ट या पैसा लगाना, कि आपका दिमाग स्वतः मैक्सिमम फोकस मोड में चला जाए। ये साइकोलॉजिकल ट्रिक आपकी सीरियसनेस को कई गुना बढ़ा देती है। चैप्टर के अंत में न्यूपोर्ट एक और गेम चेंजिंग कॉन्सेप्ट बताते हैं, दी शटडाउन रिचुअल। इसका अर्थ है कि दिन के अंत में आप अपने दिमाग को कॉन्शियसली काम बंद करने का सिग्नल दें, ताकि आपका सबकॉन्शियस भी रात भर शांत होकर रिचार्ज हो सके। ये सी आदत आपके दिमाग को अगली सुबह डीप वर्क के लिए तैयार करती है। इस तरह रूल नंबर 1 हमें सिखाता है कि डीप वर्क कोई एक्सीडेंट नहीं, ये एक केयरफुली कंस्ट्रक्टेड लाइफस्टाइल है। यदि आप अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्शंस की दुनिया में मास्टर बनाना चाहते हैं, तो आपको गहरी एकाग्रता को अपने जीवन का एक सेक्रेड पार्ट बनाना होगा। रूल नंबर 2, एम्ब्रेस बॉर्डम। कॉल न्यूपोर्ट इस रूल की शुरुआत एक चौंकाने वाली सच्चाई से करते हैं। हमारा दिमाग अब बोर्डम सहन करना भूल चुका है। जैसे ही कुछ शांत होता है, जैसे ही कोई गैप आता है, हम तुरंत फोन उठाते हैं
स्क्रॉल करते हैं या किसी न किसी स्टिम्युलेशन की तलाश में लग जाते हैं। हम डिस्ट्रैक्शन को एडिक्शन की तरह कंज्यूम करते हैं और धीरे धीरे हमारा मन ये सीख लेता है कि खामोशी का मतलब है कि कुछ मिसिंग है। यही वजह है कि जब हम किसी कठिन काम में बैठते हैं, हमारा दिमाग कुछ ही मिनटों में भागने लगता है, क्योंकि उसे गहरी एकाग्रता की तुलना में त्वरित स्टिम्युलेशन की क्रेविंग ज्यादा है। न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क का असली दुश्मन काम की कठिनाई नहीं, बल्कि बॉर्डम से भागना है। अगर आपका दिमाग हर सेकंड स्टिम्युलेशन का आदी हो चुका हो, तो वो कभी भी डीप फोकस की स्टेडी, स्लो, इंटेंस दुनिया में नहीं उतर पाएगा। इसलिए रूल नंबर 2 कहता है, बोरियत से मत भागो, उसे अपनाना सीखो। जितना आप बॉर्डम को सहन करना सीखेंगे, उतना ही आपका मन डिस्ट्रैक्शन से डिटैच्ड होना शुरू होगा। न्यूपोर्ट बताते हैं कि लोग अक्सर डिजिटल डिटॉक्स का सहारा लेते हैं। एक दिन फोन दूर रखो, एक दिन आराम करो, एक दिन नो इंटरनेट। लेकिन ये तरीका फाउंडेशनल रूप से गलत है। जैसे एक इंसान हफ्ते में एक दिन हेल्दी खाना खाकर 5 दिन जंक फूड खाए और सोच ले कि वो फिट हो जाएगा, वैसे ही ओकेजनल डिटॉक्स डिस्ट्रैक्शंस की लत को नहीं तोड़ सकता। मन को फोकस सिखाने का सबसे प्रभावी तरीका यह है कि आप अपने दिन में फोकस को डिफॉल्ट बनाएं और डिस्ट्रैक्शन को स्केड्यूल्ड ब्रेक में बदल दें। यानी पूरा दिन फोन से लड़ना नहीं है, बल्कि दिन के कुछ खास समय पर ही फोन को अनुमति देना है। इस रूल का सबसे शक्तिशाली भाग है इंटरनेट ब्लॉक्स की फिलॉसफी। न्यूपोर्ट कहते हैं कि आपको यह तय करना होगा कि दिन के किन घंटों में आप इंटरनेट या फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं और बाकी समय उन्हें पूरी तरह अवॉइड करना होगा। इससे आपका दिमाग धीरे धीरे सीखेगा कि बॉर्डम कोई खतरा नहीं, बल्कि मेंटल स्ट्रेंथ बिल्डिंग का अवसर है। इसी के साथ न्यूपोर्ट एक बेहद महत्वपूर्ण तकनीक बताते हैं, जिसे वे प्रोडक्टिव मेडिटेशन कहते हैं। ये वही स्थिति है जब आप किसी सिंपल फिजिकल एक्टिविटी, चलना, दौड़ना, नहाना, ड्राइव करना के दौरान अपने दिमाग को किसी जटिल समस्या पर केंद्रित रखते हैं। ये टेक्निक आपके माइंड को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखकर डीप थॉट में उतरना सिखाती है और मेंटल मसल्स को मजबूत करती है। न्यूपोर्ट ये भी कहते हैं कि फोकस एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे भी प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। लेकिन प्रैक्टिस तभी प्रभावी होती है जब आप अपने दिमाग को बार बार बॉर्डम के साथ बैठने दें, क्योंकि जब आपका मन सीखता है कि क्वाइट मोमेंट्स आर सेफ, तभी वो डिस्ट्रैक्शन से मुक्त होकर गहरी सोच में उतरने लगता है। रूल नंबर 2 इसी फंडामेंटल शिफ्ट का नाम है कि आप बाहरी शोर को दूर करने के बजाय अपने अंदर की स्थिरता को मजबूत करें। जब आप बॉर्डम को एम्ब्रेस करना सीख जाते हैं, तभी डीप वर्क आपके लिए एक नेचुरल स्टेट बन जाती है, न कि एक फोर्स्ड एफर्ट। ये रूल सिखाता है कि महान काम करने के लिए आपको लगातार एंटरटेन रहने की जरूरत नहीं, आपको लगातार फोकस्ड रहने की जरूरत है। रूल नंबर 3, क्विट सोशल मीडिया। कॉल न्यूपोर्ट इस रूल की शुरुआत एक असहज सच से करते हैं। हमने सोशल मीडिया को चुनने से ज्यादा उसे अपने ऊपर हावी होने दिया है। ये प्लेटफॉर्म्स हमारी जिंदगी में ऐसे घुल गए हैं जैसे कोई मीठा जहर, जो स्वाद तो देता है लेकिन धीरे धीरे हमारी सोचने की क्षमता, हमारी एकाग्रता और हमारी शांत मानसिक जगह को नष्ट करता जाता है। हम अक्सर ये तर्क देते हैं कि सोशल मीडिया से हमें थोड़े बहुत फायदे मिलते हैं, नेटवर्किंग, एंटरटेनमेंट, अपडेट्स या कभी कभार इंस्पिरेशन। लेकिन न्यूपोर्ट कहते हैं कि थोड़े फायदे किसी चीज को अपनी जिंदगी में जगह देने का सही मापदंड नहीं है। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि सोशल मीडिया क्या छोटा सा फायदा देता है, बल्कि ये देखना चाहिए कि वो हमारे बड़े लक्ष्यों से कितना दूर हटाता है। यही अंतर है एनी बेनिफिट अप्रोच और क्राफ्ट्समैन अप्रोच में, जहां पहला हर छोटी उपयोगिता पर आपको प्लेटफॉर्म पकड़ा देता है और दूसरा आपको ये परखने सिखाता है कि कौन सा टूल सच में आपकी ग्रोथ को आगे ले जाता है। न्यूपोर्ट बताते हैं कि सोशल मीडिया को छोड़ना सिर्फ एप्स अनइंस्टॉल करने का नाम नहीं है, ये अपने दिमाग को रिक्लेम करने की प्रक्रिया है। ये समझने की यात्रा है कि एक एल्गोरिदम ड्रिवन दुनिया आपके ध्यान को वेपनाइज करके
किस तरह आपकी मेंटल क्लैरिटी चुरा रही है। सोशल मीडिया डिजाइन ही इस तरह है कि वो आपके दिमाग को बार बार छोटे रिवॉर्ड्स दे, लाइक्स, नोटिफिकेशंस, कमेंट्स, ताकि आपका ब्रेन डोपामाइन का आदी बन जाए। इस एडिक्शन के कारण आप हर बार फोन उठाते हैं, हर बार ऐप खोलते हैं, हर बार बिना सोचे स्क्रॉल करते हैं और धीरे धीरे आपका दिमाग डीप थिंकिंग से दूर होता जाता है। न्यूपोर्ट ये साफ बताते हैं कि डिस्ट्रैक्शन की लत को तोड़ने के लिए सोशल मीडिया का ऑनेस्ट इवैल्यूएशन जरूरी है। क्या ये आपके टॉप 3 लाइफ गोल्स में मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन करता है? क्या ये आपकी स्किल बिल्डिंग, करियर या मेंटल ग्रोथ को बढ़ाता है? अगर नहीं, तो इसका आपके जीवन में रहना सिर्फ समय, ऊर्जा और फोकस की हानि है। इस रूल में न्यूपोर्ट एक पावरफुल टेक्निक सुझाते हैं, 30 डेज सोशल रीसेट। इसमें आप किसी भी प्लेटफॉर्म को 1 महीने के लिए छोड़ देते हैं और फिर खुद से 2 सवाल पूछते हैं। क्या इस महीने में मेरी जिंदगी में कोई वास्तविक कमी आई? और क्या किसी ने यह महसूस किया कि मैं ऑनलाइन नहीं था? अक्सर जवाब होता है नहीं। इसका मतलब है कि ज्यादातर ऑनलाइन दुनिया हमारी जरूरत नहीं, हमारी आदत है। इस चैप्टर का असली सार यही है कि डीप वर्क और सोशल मीडिया एक साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते। डीप वर्क क्लैरिटी चाहता है, सोशल मीडिया केओस देता है। डीप वर्क आपकी अटेंशन बिल्ड करता है, सोशल मीडिया उसे खंडित करता है। डीप वर्क आपकी आइडेंटिटी को स्ट्रेंथन करता है, सोशल मीडिया उसे एक्सटर्नल वैलिडेशन पर निर्भर बनाता है। इसलिए न्यूपोर्ट सुझाव देते हैं कि हमें अपने डिजिटल टूल्स को उसी सीरियसनेस से चुनना चाहिए जैसे कोई क्राफ्ट्समैन अपने औजार चुनता है। स्ट्रिक्ट, इंटेंशनल और केवल उन्हीं चीजों को अनुमति देकर जो उसके हाई वैल्यू गोल्स में सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट लाए। रूल नंबर 3 आपको ये याद दिलाता है कि ध्यान आपका सबसे बड़ा एसेट है और कोई भी ऐप, चाहे कितना भी चमकदार क्यों न हो, आपकी सोच की गहराई से ज्यादा मूल्यवान नहीं है। रूल नंबर 4, ड्रेन दी शैलोज। कॉल न्यूपोर्ट इस रूल की शुरुआत एक बेहद सरल लेकिन गहरी सच्चाई से करते हैं। हमारा समय अक्सर उन कामों में खर्च हो जाता है जो दिखने में महत्वपूर्ण लगते हैं पर वास्तव में हमारी जिंदगी में कोई मीनिंगफुल प्रोग्रेस नहीं लाते। ये छोटे छोटे ईमेल्स, इंस्टेंट रिप्लाईज, अननेसेसरी मीटिंग्स, मैसेज पिंग्स और रोजमर्रा की छोटी लॉजिस्टिकल एक्टिविटीज हमारी अटेंशन को धीरे धीरे खा जाती है। इन्हें वे शैलो वर्क कहते हैं, ऐसा काम जो न तो हमारी स्किल को बढ़ाता है और न ही हमें किसी बड़े लक्ष्य की ओर ले जाता है। न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क की तरक्की तभी संभव है जब हम शैलो वर्क को पहचानें, सीमित करें और उसे अपनी जिंदगी से व्यवस्थित रूप से बाहर करें। यह रूल हमें सिखाता है कि अगर हम अपने दिन को नियंत्रित नहीं करेंगे तो शैलो वर्क उसे पूरी तरह भर देगा। इस चैप्टर में न्यूपोर्ट एक रेवोल्यूशनरी विचार प्रस्तुत करते हैं, स्केड्यूल एवरी मिनट ऑफ योर डे। यह सुनने में भारी लगता है लेकिन इसका उद्देश्य आपको रिजिड बनाना नहीं है। इसका उद्देश्य यह है कि आपका समय आपकी कंट्रोल में रहे, न कि बाहरी डिमांड्स के कंट्रोल में। जब आप अपने दिन को ब्लॉक्स में तोड़कर ये तय करते हैं कि कौन सा समय डीप वर्क के लिए है और कौन सा शैलो टास्क्स के लिए, तब आप हर डिसीजन में एक मेंटल क्लैरिटी बना लेते हैं। इससे आपका दिमाग लगातार डिस्ट्रैक्शन का शिकार नहीं होता और आप अपनी लाइफ को अनइंटेंशनल बिजनेस से बचा लेते हैं। न्यूपोर्ट बताते हैं कि शैलो टास्क्स को कॉम्प्रेस करना जरूरी है। उन्हें 2-3 छोटे विंडोज में एक साथ निपटाए, पूरे दिन में फैलाकर नहीं। ये स्मॉल चेंज आपके दिन की क्वालिटी को ड्रामेटिकली सुधार देता है। न्यूपोर्ट आगे ये भी कहते हैं कि हमें अपने सीनियर, मैनेजर या खुद से एक शैलो वर्क बजट तय करना चाहिए, यानी रोज या हफ्ते में हम कितना शैलो काम कर सकते हैं। ये लिमिट एक साइकोलॉजिकल बाउंड्री बनाती है जो हमें लगातार ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ये काम वाकई जरूरी है। इसी चैप्टर में वे एक पावरफुल टेक्निक, डिफॉल्ट नो, भी सुझाते हैं, यानी हर नई रिक्वेस्ट, टास्क या मीटिंग का पहला इंस्टिंक्टिव जवाब नहीं होना चाहिए जब तक कि वो आपके डीप गोल्स को आगे न बढ़ाए। इससे आप अपने समय को दूसरों की प्रायोरिटीज का स्लेव बनने से बचा लेते हैं।
रूल नंबर 4 का अंतिम एसेंस ये है कि शैलो वर्क को पूरी तरह हटाना संभव नहीं, लेकिन उसे नियंत्रित करना पूरी तरह आपकी पावर में है। न्यूपोर्ट कहते हैं कि शैलो टास्क्स का असली खतरा ये नहीं कि वे समय लेते हैं, बल्कि ये कि वे मानसिक ऊर्जा चुरा लेते हैं, जिससे आपके पास डीप वर्क के लिए क्रिएटिविटी या क्लैरिटी नहीं बचती। इसलिए शैलो वर्क को सीमित करना डीप वर्क के लिए स्पेस बनाना है, अपने दिमाग के असली काम के लिए एक सेक्रेट जगह बनाना है। यह रूल हमें सिखाता है कि मीनिंगफुल प्रोग्रेस उन लोगों को मिलती है जो अपने समय को इंटेंशनल बनाते हैं, अपने दिमाग को सुरक्षित रखते हैं और अपनी ऊर्जा को सिर्फ उन्हीं कामों पर लगाते हैं जिनका सच में कोई मायने है। पूरी किताब का सार एक ही बात को बार बार उजागर करता है। हमारी जिंदगी की दिशा इस बात से तय नहीं होती कि हम कितने घंटे काम करते हैं, बल्कि इस बात से कि उन घंटों में हमारा ध्यान कितना गहरा, कितना संकेंद्रित और कितना इंटेंशनल है। कॉल न्यूपोर्ट हमें यह महसूस कराते हैं कि दुनिया तेज हो रही है, लेकिन तेज होना हमेशा समझदारी नहीं है, गहरा होना है। इंफॉर्मेशन के शोर में जीती ये पीढ़ी कभी कभी भूल जाती है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी सोच है, और सोच तभी निखरती है जब हम उसे अनइंटरप्टेड स्पेस देते हैं। डीप वर्क यही स्पेस बनाता है, एक ऐसा मानसिक क्षेत्र जहां आपकी क्रिएटिविटी जागती है, आपकी सीखने की स्पीड कई गुना बढ़ जाती है और आपका काम आपकी पहचान बनने लगता है। न्यूपोर्ट बताते हैं कि डीप वर्क सिर्फ करियर स्ट्रैटेजी नहीं, ये एक लाइफस्टाइल है। ये उस व्यक्ति का रास्ता है जो मीडियोक्रिटी में घुलने से इनकार करता है, जो सुपरफिशियल दुनिया की आवाजों को चुप कराकर अपने भीतर की आवाज सुनना चाहता है, और जो उस एकाग्रता को दोबारा हासिल करना चाहता है जो मानव बुद्धि का सबसे बड़ा हथियार है। किताब का अंतिम संदेश यही है कि जिस दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस इनफिनिट है, वहां डीप वर्क एक सुपर पावर है, एक रेयर क्षमता जो आपको असाधारण बना देती है। जब आप डीप वर्क की प्रैक्टिस करते हैं तो आप सिर्फ अपने काम को नहीं बदलते, आप अपने दिमाग की वायरिंग बदलते हैं। आपको यह एहसास होने लगता है कि सीखना कितना आसान हो सकता है, कठिन काम कितने मीनिंगफुल बन सकते हैं, और आपकी आइडेंटिटी कितनी तेजी से इवॉल्व हो सकती है। लंबे समय में जीत उन्हीं की होती है जो गहराई से सोच सकते हैं, जो अपनी एनर्जी को अनगिनत छोटी छोटी चीजों में वेस्ट नहीं करते, बल्कि उसे किसी एक दिशा में तेज तलवार की तरह केंद्रित करते हैं। न्यूपोर्ट हमें याद दिलाते हैं कि मेडियोकर लोग केओस में फंसे रहते हैं, लेकिन डीप वर्कर्स क्लैरिटी में जीते हैं, और क्लैरिटी उन्हें दूसरों से अलग करती है, क्योंकि क्लैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। डीप वर्क को अपनी जिंदगी में अपनाकर आप सिर्फ प्रोडक्टिव नहीं बनते, आप पावरफुल बनते हैं। आप भीड़ का हिस्सा नहीं रहते, आप उसकी दिशा तय करने वालों में शामिल हो जाते हैं। यही इस किताब का असली गिफ्ट है, एक ऐसा मानसिक ढांचा जो आपको डिस्ट्रैक्शन ड्रिवन दुनिया में रेयर बनाता है, और रेयर लोग ही दुनिया का फ्यूचर शेप करते हैं। जब हम अपने दिमाग को किसी एक दिशा में गहराई से बहने देते हैं तो हमारी जिंदगी भी उसी दिशा में अर्थ पाती है। यही डीप वर्क का सबसे बड़ा जादू है। यह हमें सिर्फ प्रोडक्टिव नहीं बनाता, बल्कि भीतर से साफ और उद्देश्यपूर्ण बना देता है। आज की इस समरी में आपने महसूस किया होगा कि जैसे ही आप डिस्ट्रैक्शन से दूरी बनाना शुरू करते हैं, आपकी क्लैरिटी बढ़ने लगती है, आपकी क्रिएटिविटी जागती है, और आपका भविष्य अचानक कहीं ज्यादा स्पष्ट दिखने लगता है। अगर आपको लगा कि इस किताब ने आपकी सोच में कोई हलचल पैदा की है, अगर आपको महसूस हुआ कि डीप वर्क आपकी लाइफ का मिसिंग पीस है, तो मैं आपको इनवाइट करता हूं कि ऑडियो बुक 177 को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां सिर्फ समरीज नहीं मिलती, यहां आपके माइंडसेट और डायरेक्शन को बदलने वाली इनसाइट्स मिलती है। हर हफ्ते एक नई किताब, हर हफ्ते एक नई क्लैरिटी। अब मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, क्या आपने कभी ऐसा दिन जिया है जिसमें कुछ घंटों के डीप फोकस में आप महीनों की प्रगति कर गए हो? या क्या आप अब भी डिस्ट्रैक्शंस और एंडलेस नॉइज से लड़ रहे हैं? कमेंट करके बताइए कि आपकी जिंदगी में डीप वर्क की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, और आज की समरी से आपका सबसे बड़ा सीख क्या रहा। देखने के लिए धन्यवाद। ये ऑडियो बुक 177 है,
जहां हम किताबें नहीं सुनाते, हम सोचने का तरीका बदलते हैं।